अस्सलाम वालेकुम। पेशावर टाक के साथ मैं उस्मान दानिश। आज पेशावर हाई कोर्ट में एक अहम केस हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान जो बैट था, उस पर इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जो जारी किए थे, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट आए थे और पेशावर हाई कोर्ट ने उन दोनों केसेस में हुक्म इम्तिनाअ जो है वो जारी किया था और इलेक्शन कमीशन को जो केस था उस पर ख़त्मी फ़ैसले से रोक दिया था। लेकिन अब आज पेशावर हाई कोर्ट में उस केस की बाकायदा जब समाअत हुई तो उसके बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था और इस फैसले को अब जारी कर दिया गया है और अदालत ने जो है इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि कानून के मुताबिक जो है वो इस केस को देखे और आज यानी 22 दिसंबर से पहले जो है उस पर फैसला जो है वो जारी कर दे। जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने भी अदालत को यही बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने उस केस को सुना है, पीटीआई जो वकालत है उनको भी उन्होंने सुना है और उसके बाद फैसला महफूज किया है, लेकिन अदालत ने जो उस पर स्टे ऑर्डर किया था तो इसकी वजह से जो है अब तक वो फैसला जारी नहीं किया। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमजद साफ़ी साहब मौजूद है और जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है एक और भी और मोहम्मद तैयब वो भी हमारे साथ है। तो अमजद साफ़ी साहब जो है उनसे बात करते हैं और उस आर्डर में किया है वो इनसे जानने की कोशिश कर। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। ये बताइए सर कि जो फैसला आया है अब क्या कहेंगे आप इस पर? फैसला तो उन्होंने हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने जो फैसला दिया है उसमें इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि आप पीटीआई की दरख्वास्त जो उधर है जो नोटिस को जारी हुए उस पर 22 दिसंबर तक फ़ैसला करें और मेरे ख़्याल में ये पीटीआई के लिए कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि पीटीआई ज़्यादातर इस उम्मीद के साथ आई थी कि जो नोटिस जारी हुए हैं आज के ज़्यादातर आर्गूमेंट्स भी उनके यही थे कि इलेक्शन कमीशन ने उसमें इख्तियारात से तजावुज़ किया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो या दूसरी चीज़ें उनमें उनका इख्तियार ही नहीं बनता। तो जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने जो इख्तियार दिया है या उसको हिदायत जारी की हैं उसको कहा कि उन दरख्वास्तों पर फ़ैसला करें और उन दरख्वास्तों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे वो बार बार यही कह रहे थे कि उन्होंने फ़ैसला तो महफूज कर लिया है लेकिन हमें ख़दशात हैं कि वो कोई भी उसी ख़दशात का जिक्र कर रहे थे। लेकिन हाई कोर्ट का जो हुक्म आया है उसमें मेन वजह यही है कि उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ाइनल आर्डर नहीं हुआ, तो उन्होंने उसे कहा है कि वो आर्डर जारी करे लेकिन कानून के मुताबिक और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 के तहत वो उस पर फ़ैसला दें जो कानून में होगा। लेकिन मेरे ख़्याल में इस फैसले में पीटीआई के लिए कोई रिलीफ मुझे नज़र अगर नहीं आज जो इलेक्शन कमीशन है उस फैसले को जारी करता है जी और परस करे अब तो जो पीटीआई वाले हैं वो खुद इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि वो फैसला उनके खिलाफ होगा जी तो इलेक्शन कमीशन का अगर उसका फैसला हक में आता है तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसके खिलाफ आ जाता है तो फिर उनके कल फिर वो जा सकते हैं उसके खिलाफ क्या देखें। इसलिए तो उन्होंने ये टाइम दिया है कि कल तक डिसाइड कर लें कि फ़र्ज़ करें अगर वो उस फैसले से उनके कोई ग्रीवियंस से या मुतासिर हो रहे हैं तो वो उनके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में दोबारा जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन इनिशियली उनको हाई कोर्ट में जाना होगा अपनी रिलीफ के लिए, क्योंकि फौरी तौर पर उन्हें रिलीफ हाई कोर्ट से ही मिल सकती है। और जो तवक्कुआत हैं मेरे ख़्याल में जो इस फैसले के आने के बाद पीटीआई के खदशात थोड़े और भी बढ़ गए। जी बिल्कुल, अमजद साफ़ी साहब की बातें आपने सुनी। उनका यही कहना है कि आज ही अदालत ने इसीलिए कहा है कि कल अगर पीटीआई जो है वो इस फैसले के अगर उनके खिलाफ आ जाती है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ के जो वकला से हमारी बात हुई तो वो ये खदशे का इजहार कर रहे थे कि उनसे जो बेट का निशान है या जो उनका केस है तो उनके हक़ में नहीं आएगा, उस खदशे का वो इजहार कर रहे थे। मोहम्मद तैयब भी हमारे साथ मौजूद। तैयब भी बताइएगा अदालत के अंदर क्या हुआ था आज? जी बिल्कुल, आज जब समाअत शुरू हुई तो जो पीटीआई का वकील था बल्कि पीटीआई का जो चेयरमैन था बैरिस्टर गौहर वो ख़ुद अदालत में पेश हुई। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि हमने पूरे जो सारे कानूनी तकाज़े थे वो पूरी किए हैं और जो इलेक्शन के रूल्स थे 208 और 209 उनकी तामील की और उनके मुताबिक हमने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे और जो सर्टिफिकेट हमने पार्टी का वो दिया और हमने इस्तदा की इलेक्शन कमीशन से कि हमें वो 7 दिन के अंदर ये जो पार्टी सर्टिफिकेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डालें। उन्होंने ये भी कहा था कि पीटीआई ने जो इलेक्शन कराया है तो जो हमारा आइन है पीटीआई का पार्टी का तो उसके मुताबिक कराया है, लेकिन उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात ये की कि 175 पार्टीज है उनमें से ऐसी पार्टियाँ भी है जिसके बाप जो है
بالکل انہوں نے یہی بات کی کہ آج بھی ایک پارٹی ہے جس میں ایک باپ صدر ہے اور بیٹا جنرل سیکرٹری ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ عدالت کو یہ بھی بتایا کہ جو 174 پارٹیاں ہیں ان کی بھی انتخابات چیک کیے جائیں، مطلب ان کے بھی اس طرح کے انتخابات ہوئے، اور انہوں نے آئینی ایک پوائنٹ اٹھایا عدالت میں کہ انتخابات کروانے کے حوالے سے آئین میں کوئی طریقہ کار نہیں ہے، مطلب جو پارٹی جس طرح چاہے انتخابات کروا سکتی ہے، تو ہم جو پارٹی کا آئین ہوتا ہے اس کے تحت وہ انتخابات کروا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے عدالت کو یہ استدعا کی کہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے تو فیصلہ محفوظ کیا ہے، لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ اگر ہماری جو پارٹی سرٹیفکیٹ ہے اگر وہ ویب سائٹ پر نہ چلائی جائے، مطلب ویب سائٹ پر شائع نہیں ہوا، اپلوڈ نہ ہوا، تو اس سے ہمارا جو انتخابی نشان ہے بیٹ وہ ہم سے چلا جائے گا، اور جب انتخابی نشان چلا جائے گا تو ہمارے جو جتنے بھی امیدوار ہیں وہ آزاد تصور ہوں گے اور پھر ہارس ٹریڈنگ کی ایک راہ کھل جائے گی۔ جی بالکل، محمد طیب کی باتیں ابھی جو کورٹ کے اندر ہوا تھا وہ بھی، اور جو فیصلہ آیا ہے اس پر بھی آپ نے جو ہے ان کی باتیں سنی۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ جب عدالت نے تو اب حکم دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آج ہی اس پر فیصلہ جاری کیا جائے۔ عدالت نے جو تحریری حکم نامہ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ 12 دسمبر سے پہلے ہی اس کا فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا جائے، تو اگر وہ فیصلہ جب جاری ہوگا تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اس سے بھی پھر آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نے نگہبان۔